हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जय हिंद एंड पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करते हैं केसरी की और बहुत सारी और पिक्चरों की भी बात करेंगे। हम रेड 2 की भी बात करेंगे और जो नई रिलीजेस हुई हैं, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, उसकी बात करेंगे। रोमियो S3 की भी बात करेंगे। थंडरबोल्ट का आप पूछ रहे थे कि क्या हुआ, फाइनली प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकरिंग का एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुंचा और डे 1 का क्या कलेक्शन आएगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें बातें करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे केसरी 2 के चैप्टर 2 के डे 29 का। कल एक पूरा एक महीना पूरा हो जाएगा इसको। आज भी इसने 25 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। इसका टोटल नेट इंडिया के अंदर है 90 करोड़ रुपीस, और अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 140 करोड़ रुपीस है। अच्छा कर लिया है। क्या ये 150 करोड़ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? इट विल बी अ गुड रिस्पेक्टेबल नंबर। शायद वो डिफिकल्ट होगा। क्या जो ये प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आ गया, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा के देगा कंपनियों को, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर हो गए और केप ऑफ गुड फिल्म्स के अक्षय कुमार हो गए। ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड तरीके के इनके पास प्रॉफिट्स आएंगे। जैसा कि मैं अपने बिजनेस एनालिसिस में भी बता चुका हूँ, वो देख लेना। और जितने भी इंटरनेशनल रिव्यूज आपको देखने हैं मिशन इम्पॉसिबल और ये सब चीज़ों के, उसके लिए आपको मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर जाना पड़ेगा। उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थुंदरम का डे 22 है। अच्छी अचीवमेंट यही है कि केरला में भी 100 करोड़ रुपए हो गए हैं मोहनलाल साहब की पिक्चर का। कल 2 करोड़ किया था, आज 1.5 करोड़ किया है। बहुत अच्छा बिजनेस है। और 109 करोड़ रुपीज इसका नेट इंडिया टोटल हो गया है। और 219 करोड़ रुपए, 219 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड टोटल। टूरिस्ट फैमिली को काफी फायदा हुआ, क्योंकि रेट्रो इतनी ज्यादा नहीं चमकी, अदरवाइज ये शायद इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाती। डे 16 है। कल 2.5 करोड़ किया था, आज 2 करोड़ किया है। सैटरडे संडे के अंदर डेफिनेटली फिर से जंप आएगी। 45.5 करोड़ रुपीज से बढ़ के 47.5 करोड़ है। कल तक डेफिनेटली ये 50 करोड़ रुपीज का इंटरेस्टिंग सा माइलस्टोन नेट इंडिया के अंदर क्रॉस करेगा। और 65 करोड़ रुपीज जो कल इसका टोटल था ग्रॉस, वो बढ़ के 68-69 करोड़ रुपीज तक ऑलरेडी हो गया। तो काफी फैंटास्टिक तरीके की इसने कलेक्शन कर ली है। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसा लग रहा है कि ये 75 करोड़ रुपीज से 80 करोड़ रुपीज के आसपास क्लोज करेगा, विच विल बी वेरी गुड फॉर द स्मॉल फिल्म। हिट 3 के बारे में बात करते हैं। डे 16 है और अभी ये लगातार गिरती चली जा रही है। इसका 75 लाख रुपीज का बिजनेस आएगा, जिससे इसका टोटल होता है 76.5 करोड़ रुपीज। जिस रफ्तार से इसकी कैलकुलेशन आई थी स्टार्टिंग में, जो कलेक्शन आ रही थी, ऐसे ही लग रहा था कि भाई ये 100 करोड़ रुपए नेट इंडिया कब कर लेगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का जब थोड़ा सा वॉर शुरू हुआ था, सारी मूवीज स्लो डाउन करी थी। बाकी सारी मूवीज तो रिकवर कर गई, लेकिन ये रिकवर नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हिट नहीं है, लेकिन ये अच्छी खासी सी हिट है। 112 करोड़ रुपीज इसका टोटल था वर्ल्ड वाइड लेवल पे, आज है 113 करोड़ रुपीज। रेड 2 रिकवर कर गई, हालांकि इसको भी अच्छा खासा डेंट पड़ा था। इसका भी डे 16 है। तो इसने कल 3 करोड़ किया था, आज भी 3 करोड़ करे। 141.5 करोड़ रुपीज नेट इंडिया कलेक्शन। मतलब सैटरडे संडे के अंदर ये भी 150 करोड़ रुपए क्रॉस कर लेगा। और 194 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। यानी सैटरडे संडे के अंदर ये 200 करोड़ भी जरूर क्रॉस करेगा। तो ये बड़े नंबर्स की तरफ जा रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। और मैंने क्योंकि इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे थे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि छोटे मोटे अगर बाल का टुकड़ा भी आपकी जान ले सकता है किसी तरीके से, इस तरीके के मतलब वियर्ड तरीके की इमेजिनेशन है, वो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। एक कंसर्न भी रेज करती है जब आप मूवी देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। तो डे जो 2 है इसका, उसके अंदर अच्छी खासी जंप आई है, क्योंकि कल अच्छा खासा सा वर्ड ऑफ माउथ आया था। 4.5 करोड़ इसने कल किया था और आज किया 5 करोड़ रुपीज, तो 9.5 करोड़ हो गया। सैटरडे संडे के अंदर ये अच्छा खासा जंप लेगा। ऐसी थंडरबोल्ट्स जो है क्लोज टू 30 करोड़ हो रहा है। अब ये भी प्रॉफिटेबल जोन के अंदर इंडिया के अंदर चला गया है। मतलब घसट घसट के ही है, लेकिन ये पहुंच गया वहां पर। रोमियो S3 का डे 1 है, जिसमें ठाकुर अनूप सिंह है और वो अपना डेब्यू कर रहे हैं एज मेन लीड इन बॉलीवुड। हालांकि बॉलीवुड में पहले एज अ विलन वगैरह वो आ चुके हैं, कमांडो वगैरह 2 में या 3 में किसी में दिखे थे वो। तो वो सब चीजें वो कर चुके हैं। और पीछे जो इंपॉर्टेंट मूवी उन्होंने करी जिससे वो बिल्कुल लाइमलाइट के अंदर आए, वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो मराठी मूवी बनी थी, वो उन्होंने करी थी। ये जो गुड्डू धनोवा की पिक्चर है, ये करेगी 35 लैक्स डे 1 के अंदर। हालांकि इसके ऊपर 1+1 की स्कीम भी चल रही थी। उसके बावजूद, क्योंकि इसके पास शोज भी लिमिटेड थे, मार्केटिंग नहीं थी, पता ही किसी को नहीं कि ये आ रही है, तो जितनी इंटरव्यू से, सेल्फ मार्केटिंग से जितना कुछ हो सकता था, उससे सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन इसका बन पाया। अब बात करते हैं कि जो मूवी कल रिलीज होने वाली है, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड सा दिन है, क्योंकि फ्राइडे को यूजुअली रिलीजेस होती हैं। लेकिन एक चीज अच्छी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया के अंदर पहले आ रही है।
लेकिन प्रीमियर जो है वो यूएसए में ऑलरेडी हो चुका है, उनके रिव्यूज भी आउट है। जो लोग वो वाले लोग नहीं होते जो बोलते धरती फट गई, आसमान फट गया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल वहां पर चल गई इसलिए बॉलीवुड इज डेड, वैसे वाले जो वहां के भी होते हैं ऐसे कुछ तो वहां के लोगों ने ऑलरेडी तारीफें करनी शुरू कर दी है, ऑब्वियसली क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल की लास्ट मूवी है तो एंटिसिपेशन भी ज्यादा है। इससे पहले वाली मूवी ने लगभग लगभग 115 120 करोड़ रुपए के बीच में आसपास बिजनेस किया था इंडिया के अंदर भी, ग्रॉस लेवल पे अच्छा कलेक्शन था, ओपनिंग भी अच्छी हुई थी। इसकी कैसी होगी, ये 3000 स्क्रीन के अंदर रिलीज हो रही है और अच्छे खासे स्क्रीन होते हैं 3000 स्क्रीन, और ये सारे मल्टीप्लेक्सेस वगैरह इन्होंने बुक कर दी हैं अच्छे तरीके से। महंगी टिकटें हैं इसकी, 300 400 रुपए 400 रुपए के आसपास टच कर रही हैं। 4 से 5 करोड़ रुपए का एडवांस बुकिंग ये 12 बजे तक कर लेगा, विच मीन्स ये 15 करोड़ रुपए के आसपास ओपन होने की पूरी संभावना है कल। 1.25 लाख टिकटें, 1.25 लाख टिकटें ये ऑलरेडी बेच चुका है, तो ये काफी अच्छा खासा ओपन लेगा। टॉम क्रूज का जो स्टारडम है वो मतलब गिरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा, वो एफर्ट भी दिखता है। अगर आप बिहाइंड द सीन्स वगैरह देखो मिशन इम्पॉसिबल वगैरह का, तो यू फील रियली प्राउड ऑफ somebody is aging but yet he is doing his own actions and gracefully efficiently and with precision, मतलब सारे एडजेक्टिव जो लगा सकते हो वो लगा दो। जबरदस्त तरीके की कमिटमेंट है। ऐसे ही हमारे स्टार्स भी कमिटमेंट देते चले जा रहे हैं, जो दे रहे हैं वो कंटिन्यूड है, जो नहीं देते हैं उनकी फिल्में आजकल फ्लॉप हो रही हैं। आई एम श्योर दे विल बाउंस बैक स्ट्रांग, बट फिलहाल के लिए ये सब ब्यौरा मैंने आपको बॉक्स ऑफिस का दे दिया। हम कल मिलेंगे मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग फाइनल रेकनिंग के रिव्यू के साथ, जो कि आएगा मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो एज यूजुअल रेगुलर तरीके से मूवी शूवी के ऊपर ही आएंगी। बाय बाय।